खैरियत से? हुकुम हुकुम। हाँ जी, मैंने कहना था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। वो शेर है ना, तंदिए बाद मुखालफ से ना घबराया हुआ तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आयशा जी। अच्छा, आपने आज का टॉपिक सुना आईने के हवाले से या रिकॉर्डिंग के हवाले से कि जो चेंजिंग रूम्स हैं आजकल के वो सेफ नहीं है जी? आपने कोई वाकया सुना या आपने खुद जाए कभी तहकीक की, आपने कभी चेंज किया हो तो आपने देखा हो? मैं तो सही, अगर मैं जाती भी हूँ, तो मैं जाती नहीं हूँ, अगर मैं जाती हूँ तो सही तरीके से उसका ECG कर देती हूँ कि कहाँ है, पीछे दीवार है नहीं है, शीशा है। सॉरी आपसे जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हम क्यों करें चेंजिंग? हमें अपने पता नहीं है हमारे कपड़ों का। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आप लोग व्हाट शी इज सेइंग इज मेक सेंस टू मी, बट मैं अपने लिहाज से बात करूँ तो आप सिर्फ चेंजिंग रूम की यहाँ तक बात हद में नहीं है। आप अगर होटल्स, मैं किसी होटल का नाम नहीं लूंगा, हाँ, रूम्स वगैरह में भी ये भी बाथरूम, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आप बाथरूम यूज करते हो, उस बाथरूम में भी हो सकते हैं, आपके होटल्स में हो सकता है, आप गेस्ट हाउसेस में रहते हैं वहाँ हो सकते हैं। यानी कि आपकी वीडियो कहाँ अखबार में एक पढ़ा था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पॉलर्स में स्पेशली पहले ये बहुत होता था, मैंने भी सुना था मसाजिंग रूम्स में। यस, मैंने सुना था ये। मैं आपको मैंने सुना था, लड़की थी, अब दिस इज समथिंग दैट आई नो एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल, एक लड़की से मैंने सुनी है। ठीक है, जो मेरी मतलब जो वैक्सिंग करती है। अहमद साहब के इधर में आ रहे हैं। उस लड़की कहती है हमारे पास एक लड़की हुआ करती थी जो उसका पार्लर, किसी को नहीं पता था कि वो कोई रिकॉर्डिंग करी, किसी सलून में किसी को नहीं पता था वो रिकॉर्डिंग करी। ठीक है, वो शायद अपने पर्सनल पर्पज इसकी कर रही होगी। उसने अपने शर्ट के बटन्स के बीच में यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ, वो भी बताया वाला कैमरा, और उसमें किसी को पता ही नहीं कि जी वो कैमरा लगा हुआ है, और वो लड़की लड़कियों की व्यक्ति किए जा रही है, उसकी वीडियो उतारी जा रही है, वीडियो उतारी जा रही है। पता है ना, औरतें कहाँ सेफ हैं? ये औरतों की जगह है, लेकिन आप यहाँ भी सेफ नहीं है। आप सेफ हो सकते हो। अब नेचुरली आपको पता है कि आप ऐसा कोई अमल, ऐसा फर्ज वैक्सिंग होगी, आप घर पे बुलाए किसी को कर सकते हो, आप घर पे कर लो। अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन यार ये हल नहीं है ना, हम लोग नाम के पीछे भाग रहे हैं। कॉलर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, हम नाम के पीछे भाग रहे हो। तो मुझे अफसोस कर रहे हैं बस, बहुत ये तीनों मिलकर अफसोस कर रहे हो। तीनों लगे जो ट्रांसफर करें, इज्तिमाई अफसोस हो रहा है। इज्तिमाई अफसोस, हमें भी शामिल कर लो अपने इज्तिमा में। बेचारे हंस रहे हैं, अफसोस में पीछे लोग। तुम भी कुछ बोल दो, पता बहुत देर हो गई तुमने कुछ बोला नहीं। मैं आपके लिए सिर्फ शुरू में इतना वो जज्बात में आप गिरी हुई थी, उसके लिए यही कहूंगी कि हमारे शो ने जेंडर ही बदल दिया क्या? नहीं, ये लोग खराब है। बड़ी माजरत झुके जा रहे हो। हाँ, लटक जाओ बेचारे पर, जान देखिए उसकी। लोगत ही बन गई। हाँ, लोगत ही बन गई तुम। अच्छा बताओ ना बहन क्या खैर करे, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी आसमां पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। तो टॉपिक के हवाले से बात कर रहा था, तो ये जाहिर एक तस्दीक हम एक बात है और कभी अमल है, इसकी जो है वो मजम्मत भी की जानी चाहिए। मैं अगर थोड़ा सा दूसरी तरफ निकलूं तो जब आपको मालूम है, ये आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना है, जब आपको मालूम है कि इस किस्म के इम्कानात है ना, आदमी एहतियात जो करता है वो इम्कान से करता है कि ऐसा इम्कान हो सकता है तो मैं एहतियात करूंगा। जब ये इम्कान मौजूद था तो आप एहतियात क्यों नहीं करते? जब आपको मालूम है कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर एहतजाज करें, आप ना जाए वहां दोबारा। अगर मालूम है, अगर किसी को मालूम है, मैं कहता हूं कि अगर ये इशू जब उठा है तो तहकीक लेके आए, तो बजाय इसके कि आप ओपिनियन मेकर बन के बैठ जाएं, आप वो तहकीक जाकर अदालत में, जो कि एक रिस्पेक्टिव फील्ड है, जो कि एक इदारा है, वहां जाके तहकीक पेश की जाए। और वहां पर, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, ये इनका काम क्या है? ये मीडिया है, इनका काम, इनकी हुदूद ये है कि इन्होंने सिर्फ इतला देनी है, मुतला करना है, खबर देनी है, एक जो है ना इमेज क्रिएट नहीं करना, ओपिनियन मेकर नहीं है। अगर आपके पास तहकीक है, आप वहां पर अदालत के पास लेके जाएं, यहाँ कोई ऐसी एजेंसी गवर्नमेंट की, सरकारी, जहाँ तहकीक हो सके। लोग क्या, हम लोगों को ये चीज रेज करेंगे तो कोई आवाज सुनेगा। बिल्कुल, हमें रेज करना बहुत जरूरी है। अगर वाकई आजकल चेंजिंग रूम सेफ नहीं है, जिसमें मेरी बहन, मेरी बेटी, आपकी बहन, आपकी अम्मी, मेरी को जानने वाली या मेरे को जानने वाले का बुटीक और मुझे पता चले वही ये काम कर रहा है, तो कितनी तकलीफ होगी और कितना दुख होगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है ना। तो हमें इसको उठाना है, इतनी आवाज उठानी है, कम से कम पहुंच जाए। और इसीलिए हमने आज CPLC के चीफ अहमद चौधरी साहब, उनको इसलिए दावत दी है कि हमें बताएं आया कि ये कहां तक सच है, और अगर ये सच है तो हम जो है कितनी देर तक जो है इसको जो है हम किस तरीके से इसको बेयर कर सकते हैं, हमने आगे किस तरह करना है। वैसे एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो बात करते हुए। जी वालेकुम सलाम। जी भाई मैं सियालकोट से शायद बरकी बोल रहा हूँ। जी जी सैफ साहब, बरकी साहब, वजह से हम प्रोग्राम देखते हैं। जी जी मैं उनसे 1 करोड़ रुपए का जाना मैं करता हूँ, अगर वो मुझे उनका एड्रेस दे दें। ना ऐसा नहीं करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। उनका बहन एड्रेस दें हमें, हमारी बहन के आंसू निकले 1 करोड़ के बराबर है। हाय थैंक यू साहब भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज हमें एड्रेस दे दें बस। नहीं तौबा करे, अभी अदालत में जाके इन पर केस करते हैं और जाने का। पानी पिए पानी, कोई बात नहीं, थोड़े लाहौल अमला कूद पड़े, लाहौल अमला छोड़ दो। नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ताला मोहब्बत और इज्जत ये कायम रखे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी भाई वालेकुम सलाम, माया क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, भाग रहे क्या? नहीं अच्छा खुशी के मारे। खुशी के मारे, अच्छा भाई ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने रिसर्च किया था ये हिडन कैमरे के ऊपर। ओह ग्रेट, वाओ, बोले बोले। हाँ तो उसमें ये था, अगर आप किसी भी ट्रायल रूम में जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी कॉल मिलती है, ठीक है, तो इस मीन के वहाँ कोई हिडन कैमरा या फाइबर ऑप्टिक नहीं है। अगर आपकी कॉल मिलती है, वाओ। आसिफ आप अभी कहाँ हैं? आप अभी इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं अपने ऑफिस में होंगी। ऑफिस में आप फौरन आ जाएं प्लीज आसिफ, आप फौरन आ जाएं, फौरन। मैं कहती हूँ आप अगर आप चुंदरीगढ़ साइड पर ही सदर में है तो आप 5-10 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। फौरन आ जाए आसिफ साहब प्लीज। ओके प्लीज। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है। जी जी आसिफ साहब। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, जैसे 2 मिरर होता है, ठीक है, तो आप अपना फिंगर नेल रखते हैं ना उसमें। यस, ये मुझे भी पता है। हाँ जी, तो बीच में गैप आता है। ठीक है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ये मेरा जानी है। अच्छा पता चला आसिफ साहब हमारे ही कुलीग हैं। आसिफ साहब कहाँ से फोन कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ ऊपर। कहाँ से फोन? हमारे कुलीग हैं, ये टेक्निकल हेड हमारे, मतलब टेक्निकल पीपल। वो बेचारे ने मुझे कहा, में कॉल करके थैंक यू, ऐसी तकलीफ की फोन करने की, फौरन आ जाए यार, यहाँ पे फ्लोर पे सबको बताएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप जाएं अंदर फोन मिलाएं और फोन मिल जाए तो कुछ नहीं है। फोन के अगर सिग्नल्स में इंटरफेरेंस ना हो, अगर पूरे सिग्नल आ रहे हैं, बात करते करते बात ना कटे, इंटरफेरेंस ना हो, या फिर कॉल ही ना मिले, ठीक है, इमरजेंसी आ जाए, SOS लिखा हुआ है, दैट मीन्स फाइबर ऑप्टिक्स का कोई ना कोई इंटरफेरेंस है, इसलिए नहीं हो रहा आसपास। तो अगर आपको किसी भी चेंजिंग मॉल, चुप हो जाओ, आप देखें, अगर आप इफ एनीबडी हैज बीन टू दुबई मॉल के अंदर, इफ यू गो इनटू द वॉशरूम यू वोंट बी एबल टू मेक अ कॉल। दुबई मॉल के अंदर आप वॉशरूम में तो कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज मे बी देयर आर सम, इट्स नॉट देयर कैमराज, बाथरूम में कैमरे लगाए हुए हैं, देयर आर नो कैमराज, उनके ऊपर रेज होती है, आपको पता है, इट्स ऑल अंडर रेज द मॉल्स, तो इसीलिए उधर कॉल्स नहीं मिलती। तो जहाँ कर रहे हो, अब क्या अफसोस करें, मोबाइल वाली बात करें, ठीक है, जहाँ पर भी ज्यादा रेज होंगे और आपकी रेज, मोबाइल की रेज, या हो सकता है इंटरनेट की, इवन वाईफाई की रेज अगर इंटरफेयर हो रही है, ठीक है, काफी कॉल मिलने में इशू होगा, ठीक है, इसीलिए अब हम कहते हैं कि अगर आप चेंजिंग रूम में जाओ तो मोबाइल ऑन। अहमद चिनाई साहब आप कहाँ हैं, कहाँ रह गए? लोग भाग रहे हैं, बस कपड़े चेंज करा, देखा अच्छे लग रहे, शीशे ने बताया बड़े। नहीं वो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी है ना। हाँ नहीं, आप कर ले बात, रिपोर्ट। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम माया जी। जी 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 नसीमा जी, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी खैरियत से, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। मैं बहुत दिनों से कॉल मिला रही थी, मगर मिलता ही नहीं है कॉल। अफसोस। अब मेरे बेटे का वो सालगिरह बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपके हर बात पे मैंने एक्सप्रेशन दिया, फोन नहीं मिला, खुशी हो रही है, बर्थडे थी और भी तो बोल देती। थैंक यू सो मच कॉल करने का मेरे साथ। आज हम जिस टॉपिक को लेके बैठे हैं, जो हमें आवाज रेस करनी है बकौल मेरी लोगत के, वो ये है कि हम लोगों ने इस चीज को सबके सामने लेकर आना है ताकि लेकिन इम्पोर्टेंस आ जाए। लेकिन मैं एक चीज बहुत व्यूअर्स को क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं आप शॉप्स में जाना बंद कर दें, इसका मतलब सोशलाइजेशन बंद, ऐसी बात नहीं है, ये बात है। हर चीज के लिए एहतियात जरूरी है, एक्सट्रीम स्टेप कोई ना ले। देखे बुटीक वाले ने भी कमाना, अल्लाह ने उसको भी खाना नहीं कमाने की बात नहीं, आप अपने एहतियात कैसे कर सकते हैं? नहीं ये नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसकी बुटीक में जाना छोड़ देंगे, सिर्फ इस घर से कैमरा लगे हुए, तो वो भी कल पैसे नहीं कमा सकते। नहीं ये बात नहीं, लेकिन हम खुद एहतियात करें। लेकिन आप जाए, आप हर जगह जाए, लेकिन एहतियात जरूर बढ़ते। आप घर से बाहर निकलते तो भी आप कोई ना कोई तस्बीह पढ़ के निकलते कि मतलब सफर पे कुछ बुरा हो तो वो भी एक एहतियात होता है। तो इफ यू गो एनीवेयर जस्ट टेक कॉल, मतलब राइट। हमारे साथ एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ कहाँ गए? ऑफिस में थे, आज आसिफ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम माया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। नरगिस जी आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त टॉपिक है आज का। हाँ माया वाकई ही बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे लोगों को बिल्कुल इस बात की अवेयरनेस नहीं है। जी हाँ होनी चाहिए। बींगा लाए, जाहिर है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, और हम लोग जो है जब सुनते हैं तो हम कहते हैं आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है। सही बात है। लेकिन ये है कि एक्चुअल बात ये कि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। ठीक है, लोगों को नहीं पता कि प्रॉपर फॉर्म कौन सा है, हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं पता कि कहाँ हम जाएंगे तो कहाँ हमें मिस यूज किया जाएगा। सही है। बहुत सारी चीजें हैं। तो माया काइंडली प्लीज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप जरूर, आप टीम को नंबर लिखवाइए अपना, इंशाल्लाह जरूर करते हैं। अच्छा आसिफ कहिए, बिकॉज हमारे वो कंट्रोल रूम में ऐसे जहाँ पे कोई और बंदा नहीं है, तो आसिफ से प्लीज मेरी बात करवा दें, कम से कम जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे हम उसको दोबारा से सुनने सही तरीके से कि हमें किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए। एक तो मेरे डबल इमेज हो जो उन्होंने बात की। जी हाँ, एक तो ये कि आप वो वाली बात है जो रोशनी कही कि आप जो है किसी के यहाँ जाना ना बंद करें, जब बंद ना करें। हर एक की रोजी है, हर एक की दुकान है, चीजें भी अच्छी होती हैं, जैसे कि आपने कहा ब्रांड है बड़े बड़े। हाँ बेटा बोलो। की बात कंटिन्यू करूंगी कि उन्होंने कहा कि टाइम नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो जल्दी जल्दी बस वहीं पे काम करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिस्पेक्ट तो टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। तो हमें अपना ख्याल खुद करना चाहिए। अगर वक्त जाया भी हो रहा है तो कम से कम सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट तो आपके पास ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। आसिफ बॉस यार कोई अगर कंट्रोल रूम में आ जाए भाई तो आ जाएगा, लेकिन आप मुझे बताएं, जब आप मुझे बता रहे थे कि अब हमें किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए और किस तरह। वो तो एक तो देखिए कि कॉल होनी चाहिए, और इस पे हम लोगों ने, मेरे दोस्त है यूनिवर्सिटी के, हम लोगों ने इस पे टेस्ट भी किया है। अच्छा। अगर कोई कैमरा हम कहीं पे डिप्लॉय करते हैं और अगर वो एक फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड है, कोई भी उसे वॉच आउट कर रहा है तो कॉल बहुत मुश्किल से चलती है। अच्छा ठीक है। आपके पास मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आते। ठीक है। दूसरा चीज तो वही है कि आप नेल अपनी फिंगर रखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आती है। अच्छा वो बताएं सही तरीके से, मैं चाहती हूँ आप जरा आराम से समझाएं सबको, क्योंकि हमें तो पता है लेकिन आप समझाएंगे तो शायद बेहतर हो। बस मैं यही चाहता हूँ लोग जब भी किसी ट्रायल रूम में जाएं तो सबसे पहले मोबाइल से कॉल करके देखें कि उनकी कॉल किसी को मिल रही है या नहीं, या सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। अगर सिग्नल प्रॉब्लम आती है तो एहतियात करें। ठीक है, अगर सिग्नल प्रॉब्लम आती है तो एहतियात करें। ठीक है। और दूसरी यही कि वो जो आपने कहा कि आप नेल या उंगली को डाल के आप देखें, अगर वो आप अपना जी बिल्कुल, और अगर उसमें गैप आए, क्योंकि आईने में गैप होता है, हल्का सा गैप आए तो आईना है। आईना है, अगर गैप नहीं है, नेल टू नेल या फिंगर टू फिंगर टच होती है तो वो मिरर नहीं है, वो सी थ्रू मिरर है। आज सारे जिन जिन इलाकों में ऐसे लोग हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, आज सारे आईने बदल जाएंगे। आप लोग अभी भी टेस्ट एहतियात करें लोग, बिल्कुल है ना, एहतियात करने जरूरी है ना आसिफ। बिल्कुल एहतियात करना बहुत जरूरी। अच्छा अगर आपने रिसर्च की थी आसिफ तो कोई केसेस आपके सामने आए थे इस तरह के, अगर आपने एहतियात क्यों की, आपने क्यों इसके रिसर्च की, कोई वजह तो होगी ना रिसर्च करने की। वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा केस आया था 1999 में। ठीक है। तो ठीक है, उसमें भी ये था, तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के जो हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने ये किया था, हमारा प्रोजेक्ट था नहीं है, अच्छा मिलता जुलता था, तो हमने ये टेस्ट किया था तो ये कामयाब हुआ था। यानी कोई ना कोई इस तरह आवाज हमारी उठाने की आज मकसद है कि इस तरह वो कॉमन हुआ, इस तरह आपकी भी रिसर्च है, कोई ना कोई एक पीछे रीजन जरूर होगा जो आपने इस तरह की रिसर्च की, राइट। थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच। मुझे जरूर मिलेगा शो के बाद। ये कौन टैलेंटेड लड़का है हमारे पास, अभी देखे ना आप, इन्होंने कहा टाइम, इसमें कोई टाइम नहीं लगना, अपना अंगूठा जाके रखना है, यूं देखे यू टिप, मिरर अगर होता है दिखा भी सकता है, टिप ने आपने रखनी है। हाँ। अगर इसके नेल के और जो इमेज आ रही है आपके मिरर पे, उसके नेल में कोई बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल ये आईना, बिल्कुल आसान आपको कर देते हैं। ये आप लोग कुछ बोलना चाहें तो वो भी बोल दें, ये आईना है, ठीक है। अगर सामने आईना है तो आपके और आपके नाखून के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, उसके मतलब उसका जो अक्स होगा उसके और आपके नाखून में या उंगली में उस पर गैप होगा। और अगर बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है, आपका जो अक्स जो है बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो शीशा है, वो आईना नहीं है। जी भाई। मैम ऑब्वियसली ये बड़ा अनइथिकल चीज है जो अगर ये कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा जो कैमरा है बेसिकली ये तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। हाँ। तो ये तो हमारा अपना हेडेक है, मतलब जो लोग ये कर रहे हैं हाँ। उनको सोचना चाहिए ना कि ये एक चीज ये सही वे में यूज करना चाहिए, इसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है। इट शुड बी यूज इन अ प्रॉपर वे। बताओ कैमरास के बारे में बताया था, मैं चाहती हूँ सबको बताओ वो कैमरास भी कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में। हमारे साथ सफदर है साहब है, जंग से जी, जंग साहब जी जी जी
हाँ जंग साहब बोल रही। ये सफदर साहब हेलो। हेलो जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बाजी कैसी हैं? करम अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह।